हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वे ट्वेल्थ के चैनल पे। और आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, जो कि मैं हमेशा मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो डालता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जो कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरएसआई जो है हम उसको कैसे यूज़ करके अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हर कोई किसी को लगता है कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ज़्यादा पैसा है या फ्यूचर ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इक्विटी में इंट्राडे भी कर रहे हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा आप ढंग से इनकम कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके आप ढंग से पैसा इनकम कर सकते हो। बस आपको ढंग से ट्रेडिंग आना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करके हर कोई पैसा कमा नहीं लेता। ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर फेल ही होते हैं, क्योंकि 100 में से शायद ही 10 या 9 लोग जो है प्रॉफिटेबल हैं, और उनमें से कुछ होंगे कि ब्रेक इवन में होंगे और कुछ होंगे कि ज़्यादातर ऑप्शन सेलर ही होंगे। जो ऑप्शन बायर है शायद वो एक ही या दो लोग होंगे जो कि मतलब 100 में से एक ही या दो लोग होंगे जो कि प्रॉफिट प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक स्विंग ट्रेडिंग करके, सिंपल एक ही इंडिकेटर यूज करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि ओवरऑली आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए। आप ढंग से अपना रूल फॉलो कर रहे हो, आप अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, आपके रूल के हिसाब से आप एंट्री कर रहे हो, आपके रूल के हिसाब से आप एग्जिट भी कर रहे हो। इसी के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका सब ठीक से चलेगा। मतलब आप ओवरऑली प्रॉफिटेबल बन सकते हो, आप एक सही ट्रेडर बन सकते हो। बट गैम्बलिंग करने से अच्छा, हीरो जीरो करने से अच्छा आप इन्वेस्टिंग ही कर लो। क्योंकि गैम्बलिंग में क्या, आप एकदम से एक रात को तो बहुत ज्यादा कमा लोगे, पर धीरे 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 वो खत्म ही हो जाएगा। तो बिना वक्त गवाए हम चलिए शुरू करते हैं कि आरएसए को हम कैसे यूज करेंगे। तो दूसरी बात ये कि आपको तो पता ही होगा कि आरएसआई, बहुत ज़्यादा लोगों को तो पता ही होगा कि आरएसआई का क्या स्ट्रक्चर रहता है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट, आपको पता ही होगा। फिर भी मैं समरी दे देता हूँ कि आपको पता, ये जो लेवल है अभी, अगर मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, अभी मैंने जो सेटिंग्स सेटिंग्स में गया, अभी मेरा अपर लिमिट जो है 70 है। मिडिल लिमिट को मैं बंद कर देता हूँ, लोअर लिमिट जो मैं मेरा है वो 30 है। ठीक है, अभी मैं इसी के हिसाब से ही मेरा ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है, अगर 70 के पार अगर ये आरएसआई बैंड चला जाता है, इसका मतलब ये ओवर बॉट जोन में चला जाता है। अगर नीचे आ जाता है, 30 के नीचे आया, तो ये ओवरसोल्ड के जोन पे चला जाता है। ओवरसोल्ड का जोन का मतलब क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है और यहाँ से बाइंग आने वाला है। ठीक है, मतलब आपने बाय द डिप के बारे में बहुत सुना होगा, और जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उसके बारे में बहुत सुना होगा। जैसे ही एक स्टॉक ओवरसोल्ड अगर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो अभी सस्ते में मिल रहा है, तो बायर क्या करेंगे, उसको बाय करने वाले हैं और वो ऊपर जाने वाला है। उसी के हिसाब से अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक करने वाले हैं, जिन्होंने बहुत लोअर पे खरीदा होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम अभी ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और मेरा सिर्फ मोटिव यही रहेगा कि मैं सिर्फ बाइंग करूंगा, सेलिंग के लिए प्रेफर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बाइंग ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, बिगिनर के लिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर लोग ज़्यादातर तो फ्यूचर सेल नहीं कर सकते, वो इक्विटी में सिर्फ बाय ही कर सकते हैं। ठीक है, होल्डिंग सिर्फ बाइंग ही करके कर सकते हैं। तो मैं इसी के पर्सपेक्टिव से ही बताने वाला हूँ। और वहां पे आप देखोगे कितना अच्छा खासा आपका प्रॉफिट मिल रहा है। आप ओवरऑली प्रॉफिट में ही जा रहे हो, क्योंकि ओवरऑली प्रॉफिट में भी आना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज्यादातर लोग ओवरऑली प्रॉफिट में भी नहीं है, बस ट्रेड तो ले रहे हैं पर ओवरऑली वो प्रॉफिट में भी नहीं है। चार्जेस और लॉस देखिए, वो ओवरऑली लॉस में ही है। तो आपको क्या करना है, ओवरऑली प्रॉफिट में आना है ना। तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ बाइंग ही करेंगे। कहाँ बाइंग करेंगे, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, मतलब इस 30 के लेवल के नीचे जब ही क्लोज देगा, आप देख सकते हो कि हर कैंडल का एक आरएसए वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी लेवल यहाँ पे दिखा रहा है कि आरएसए का वैल्यू दिखा रहा है। मैं जैसे ही कैंडल कैंडल बाय कैंडल चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं। वहीं उसी तरह मैं उसी वैल्यू के हिसाब से आपको बोलने वाला हूँ। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमको सिर्फ बाइंग करना है। ठीक है, हमें सिर्फ बाइंग ही करना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट में एक कैंडल का वैल्यू 30 के नीचे आना शुरू कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, यहाँ पे जो कैंडल आपको दिखेगा अभी, ये रेड कैंडल का वैल्यू जो यहाँ पे है, इसका वैल्यू क्या है अभी, 26 है। जैसे ही 30 के नीचे आएगा, हमें अलर्ट हो जाना है कि हाँ, अभी 30 के नीचे आएगा। जैसे ही अगला कैंडल 30 के ऊपर जाके क्लोज देगा, मतलब उसका वैल्यू 30 से ऊपर हो जाएगा, वहां पे हमें बाय करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, हमको अलर्ट होना है जब भी 30 के नीचे आएगा कैंडल का वैल्यू। फिर अगला ही कैंडल जैसे ही क्लोज होगा, उसका वैल्यू
मतलब आ जाएगा, आरएसआई वैल्यू आ जाएगा। अगर वो 30 से ऊपर हो तभी हमको बाय करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंट्री। भाई एग्जिट कब करना है? एग्जिट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सेल एसएल, ठीक है। पहले हमें डिस्कस करना होगा एसएल, क्योंकि आप अगर एक ट्रेड ले रहे हो आपको मालूम होना चाहिए आप कितना दे सकते हो और कहाँ तक दे सकते हो, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। कितना आप निकाल रहे हो या कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हो वो बात की बात है, आप कितना दे सकते हो पहले वही आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप अगर दोगे तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए इसी ग्रीन कैंडल में मेरा एंट्री हो रहा है, ठीक है। इसी ग्रीन कैंडल पे मेरा एंट्री हो रहा है, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का वैल्यू कितना है? 26 है। इस रेड कैंडल का वैल्यू, अगला ही कैंडल 30 के ऊपर क्लोज हुआ, तो मतलब यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ, ठीक है। वहां पे मैंने बाइंग किया। अभी पूछेंगे कि मेरा एसएल कहाँ रहेगा? एसएल जो है मेरा रहेगा, अगर प्रीवियस में मैं देखूंगा लोएस्ट पॉइंट क्या है। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ थोड़ा पीछे, या मैंने क्या देखा कि यहाँ से प्रीवियस जो लोएस्ट पॉइंट है, जो कि ये है, ठीक है। ये जो है अभी प्रीवियस पॉइंट है, मतलब इसी के नीचे मुझे अपना एसएल रखना है, ठीक है। क्या रखना है? एसएल रखना है। मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रिगर दबाया और मेरा एसएल कहाँ रहेगा? ठीक इसी के नीचे। ये रहा इसका निचला भाग, आप देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रहा है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने, हाँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला और इसी के नीचे हमारा रहेगा ऐसा, थोड़ी नीचे। और अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि हमारा टारगेट अभी किधर रहेगा। टारगेट हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें प्रीवियस हाई को देखना है। कि जैसे कि मैं आपको पहले ये बताने वाला हूँ कि आप ट्रेल भी कर सकते हो। पहले ट्रेल की बात छोड़िए, आपको ट्रेल लेना है, ठीक है। आपको एग्जिट कहाँ करना है? आप दो सिनेरियो में एग्जिट कर सकते हैं। आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी कौन सा है। यहाँ से ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। ये एक प्रीवियस हाई दिख रहा है, मतलब ऐसा बना के आया है ना, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना के आया है। तो ये एक हाई दिख रहा है, ये हाई हमारा टारगेट होना है, ठीक है। ये हाई हमारा टारगेट होना है। या हम इसको भी रख सकते हैं टारगेट, या तो हम ये सिनेरियो रख सकते हैं, जैसे ही मार्केट, मतलब जैसे ही आरएसआई वैल्यू 30-70 के ऊपर निकल के वापस, मतलब एक कैंडल का वैल्यू जब 70 क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट का वैल्यू देखिए 70 क्रॉस किया, ये पहला कैंडल होगा जो कि 70 क्रॉस करा, ये एक वाला कैंडल। और उसके अगले ही बाद जैसे ही 70 के नीचे के कैंडल क्लोज होगा, वहां हमें निकलना है। ये दो सिनेरियो। पहला सिनेरियो क्या है कि हमें पहले प्रीवियस हाई के आसपास या तो एग्जिट करना है, या तो जैसे ही 70 के नीचे आके क्लोज, 70 पार होके जैसे ही एक डीप मारेगा, अंदर आएगा, जैसे ही यहाँ पे डीप मारा वहां पे हमें क्लोजिंग करना है, मतलब इसी रेड कैंडल पे हमें क्लोजिंग करना है, ठीक है। सबसे सेफ मैं मानूंगा कि आप अगर प्रीवियस हाई के आसपास क्लोज कर रहे हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने कुछ मतलब आपने अपना 70% क्वांटिटी से अपने जितने भी पोजीशन लिए हैं, मान लीजिए आपने 10 पोजीशन लिए थे, वहां से सात 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 यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पे आप 7 एग्जिट किए, बाकी के 3 जैसे ही मार्केट ने डीप मारा वहां पे एग्जिट कर दिया, या तो आप बाकी के 3 यहाँ तक भी होल्ड करके एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। ये जो सेटअप है मैं जो बता रहा हूँ इसका एकदम ये भी हो सकता है कि आपका जो क्या है, मतलब आप एसएल छोटा रखोगे, फ्रीक्वेंटली एसएल हिट होंगे, पर आपका जो टारगेट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा रहेगा, क्योंकि हर 10 में से शायद आपका हो सकता है कि 5 या 4 ट्रेड, ठीक है। हर 5 या 4 ही ट्रेड होंगे जो कि प्रॉफिट ही देंगे। पर वो हो सकता है कि 1:10 दे दे, 1:10 दे दे, या 1:8-7 ऐसे एवरेजली दे देंगे, जो कि बहुत ही है ज्यादातर रिटर्न के लिए। मतलब इसका ये जो सेटअप है इसका एक्यूरेसी 50-40% है, ठीक है। और उसके हिसाब से इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपने यहाँ पे एसएल का थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि वहां पे जहाँ पे आपका एक्टिव हुआ था, कहाँ पे एक्टिव हुआ था, अभी मैं दिखाता हूँ, हाँ, यहाँ पे आपका एक्टिव हुआ था। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका लो पॉइंट ये दिख रहा है, ठीक है। इसी कैंडल मतलब ये प्रीवियस रेड कैंडल का पॉइंट जो है वो आपको अभी इसी फ्रेम में लो दिखा है। मैंने यहाँ पे कहा ठीक है मेरा सैल्यूट हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा सैल्यूट हुआ। पर उसके अगले ही कैंडल में क्या है, फिर से मार्केट का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए वो तो 27 हो गया है, फिर अगला ही वैल्यू फिर से 28, और उसके अगले कैंडल पे वहां पे 34 हो गया है। अभी मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं दोबारा एंट्री करूंगा और आप देखोगे इसके लो पॉइंट पे मैंने एसएल रख दिया, ठीक है।
थोड़ा छोड़ के रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका ऐसा टच करके भी निकल जाता है। ज़्यादातर यही होता है, बहुत ही ट्रेडिंग के साथ यही होता है कि आप मतलब आपने एंट्री किया, एसएल रखा 10 पॉइंट का एसएल का, मार्केट ने 11 पॉइंट का अपने आपके अगेंस्ट में मूव किया और आपका एसएल कट गया, फिर वापस से मार्केट प्रॉफिटेबल देना शुरू कर दिया। ऐसा भी होता है कि एसएल टच करके मार्केट वापस से प्रॉफिटेबल हो जाए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा छोड़ के आपको हमेशा ये जो लो पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हो खुद कि एसएल हिट हुआ है, थोड़ा उसको छोड़ के आप रखोगे। ठीक है, थोड़ा उसको स्पेस दे दोगे। मतलब आपका अगर एसएल जो है, मैं यहाँ से नाप लेता हूँ कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ये 45 पॉइंट का है, आप 50 पॉइंट का एसएल दो। 50 पॉइंट का एसएल दो, देखियो 50 या 55 का एसएल दो। थोड़ा छोड़ के दो ताकि एसएल को थोड़ा स्पेस दो। लोएस्ट पॉइंट है उसको मूव करने के लिए थोड़ा स्पेस दो, ताकि थोड़ा बड़ा एसएल हो जाएगा। पर काफ़ी है, 5-10 पॉइंट से कुछ नहीं होता। आपका टारगेट जो है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। और आपका टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि प्रीवियस हाई पे या तो पकड़िए, या तो उसके प्रीवियस हाई पे पकड़िए, या तो यहाँ पे डी पे पकड़िए। अब मैं अगर प्रीवियस हाई की बात करूँ तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कित क्या हो रहा है, 1:4 हो रहा है। अगर उसके मतलब आरएसआई के हिसाब से मैंने एग्जिट को तब 1:4.5 या 4.4 हो रहा है। उसके ऊपर देखेंगे तो और भी ऊपर जा रहा है, मार्केट जा रहा है 7 तक जा रहा है, आप देख सकते हो। तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ा और भी पिछता हूँ, या तो अलग ही स्टॉक दिखा रहा हूँ जैसे कि आपको यकीन हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं रिलायंस, ठीक है, रिलायंस लेता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना स्टॉक है, वहाँ पे ले लेता हूँ। और मेरा टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर में रहने वाला है, ये मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप 1 डे में भी कर सकते हो, पर मैं अभी के लिए आपको 1 आवर दिखा रहा हूँ। 1 डे पे हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा और उसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही मैं टाइम फ्रेम बड़ा करूँगा, उतना ही मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, और उतना ही जितना मेरा ट्रेड का मतलब नंबर ऑफ ट्रेड जितना ही आपका घटता जाएगा, उतना ही आपका एक्यूरेसी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 5 मिनट पर भी ले जाऊं तो ज्यादातर वो फ्रिक्वेंट एक्टिव होता रहेगा और उतना ही मेरा एसएल हिट होगा। तो उसी से चलिए देखते हैं कि रिलायंस में कहाँ पे एंट्री दिया है। रिलायंस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है, यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ है। फिर से यहाँ पे भी एंट्री हुआ है, पर इसका लोएस्ट पॉइंट तो हमें भी दिख रहा है कि यहाँ पे, या तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, या तो इसी पॉइंट के आसपास कहीं ले सकते हैं। मैं आज को ज्यादा प्रेफर प्रीवियस पे आप थोड़ा देखिए कि कहाँ पे इसका सपोर्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका सपोर्ट था। ठीक है, इसी लेवल पे अगर एंट्री भी हो रहा है तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं एसएल रख सकता हूँ, थोड़ा नीचे जाके इसका एसएल रख सकता हूँ, और मेरा प्रॉफिट तो और भी ऊपर गया है। ठीक है, और ये ज्यादातर मैं री एंट्री भी ले सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस से एंट्री हुआ है, वापस से एंट्री हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे, यहाँ इसी कैंडल पे आप देखिए वैल्यू क्या है, 15 है। उसका अगला कैंडल, उसका अगला कैंडल, यहाँ पे जाके मार्केट का वैल्यू चेंज हुआ है, जो कि कितना गया है, 41 तक गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा एंट्री हो रहा है, मेरा एसएल कहाँ रहेगा, लोएस्ट पॉइंट मैंने जैसे बोला कि यहाँ रहेगा मेरा एसएल। और टारगेट कितना बड़ा दिया है आपको खुद ही दिख रहा होगा। आपका एग्जिट भी मैंने जैसे बोला कि प्रीवियस हाई तक ही आपका एग्जिट होना चाहिए। प्रीवियस हाई कहाँ है, यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मेरा हिट हुआ है। 70 के आसपास क्या गया है, हाँ 70 के आसपास, तो यहाँ यहाँ बार बार गया है। तो ये सब मेरा जो है फ्रीक्वेंट एसएल थोड़े हीट होंगे, पर आपका टारगेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है अगर आपका सही एसएल बैठ गया। ठीक है, तो आज के लिए आरएसआई की तरफ से इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डे के हिसाब से हम कैसे आरएसआई को यूज कर सकते हैं, जो कि थोड़ा छोटा वीडियो हो सकता है, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।